वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासिक फैशन ब्यूटी। मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर हैं। तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले लिखा गया एफिडेविट, जिसको हम लोग शपथ पत्र कहते हैं। ये एफिडेविट शपथ पत्र सभी कैंडिडेट हों, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी, सभी को देना अनिवार्य है। इसमें इनको यह घोषणा करनी पड़ेगी कि जो भी उन्होंने अभिलेख, जो भी अपने मूल दस्तावेज हैं, प्रमाण पत्र हैं, जिनकी आप फोटोकॉपी लगाने जा रहे हैं, वे सब सत्य हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है और वे कोई फर्जी प्रमाण पत्र नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस प्रकार का एफिडेविट आपके जिला कचहरी से बनता है। आप वहीं पर प्रारूप जाकर उसका बनवा लीजिए। और दूसरा देखते हैं, तो दूसरा भी हमारा एफिडेविट है शपथ पत्र। ये सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। ये एफिडेविट उन लोगों को देना है जिनके नाम में त्रुटि है। अक्सर महिलाओं के साथ ऐसा होता है जिनके हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट में कुमारी लिखा होता है और विवाह के उपरांत जैसे बीए में कुमारी शब्द हट जाता है। बहुत अभ्यर्थियों के पिता के नाम में गड़बड़ियां हो जाती हैं, या कहीं पर किसी मार्कशीट में उनकी जाति लिखी होती है, किसी मार्कशीट में जाति नहीं लिखी होती है। तो उनको शपथ पत्र देना होगा कि दो अलग अलग नाम होने या पिता का नाम में होने के बावजूद भी ये एक ही व्यक्ति है। ये एफिडेविट या शपथ पत्र सबके लिए अनिवार्य नहीं है। जिनके मार्कशीट या मूल अभिलेखों में त्रुटि है, सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना शपथ पत्र देना है। उसके बाद आइए, तो हाई स्कूल की मार्कशीट, इसकी आप 4 सेट में फोटोस्टेट करा लीजिएगा। फिर हाई स्कूल का पासिंग सर्टिफिकेट, ये भी आप 4 सेट में करा लीजिएगा फोटोस्टेट। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो नए अभ्यर्थी हैं उनका हाई स्कूल की पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही साथ आती है, तो आप परेशान मत होइए। उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनकी पहले हाई स्कूल की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग लाया करती थी, फिर इंटरमीडिएट की मार्कशीट, फिर इंटरमीडिएट की पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद आप देखेंगे कि बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, उसके बाद आप देखिए बीए थर्ड ईयर, फिर बीए की डिग्री, इसी क्रम से हम चलेंगे। फिर एमए की मार्कशीट, एमए की डिग्री, उसके बाद बीएड की मार्कशीट और बीएड की डिग्री। मैं आपको और बताना चाहता हूं, जिन अभ्यर्थियों ने एमए नहीं किया है वे परेशान ना हो, अब उनका सीधे बीए के बाद बीएड की डिग्री और बीएड की मार्कशीट लगेगी। उसके बाद आइए, अच्छा मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है शिक्षण, प्रशिक्षण और अन्य योग्यता। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बहुत सारे योग्यताओं को प्राप्त किया है, और जब अगर उन्होंने ये सारे अभिलेख जब अपलोड करने के लिए कहा गया था और उन्होंने अगर अपलोड किया है, तो उनके भी मूल प्रमाण पत्र, मूल अंक पत्र यहीं पे संलग्न होंगे। 14 नंबर के बाद ही वो संलग्न होंगे। उसके बाद आपका आधार कार्ड, ये मूल प्रति, उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जाति प्रमाण पत्र, विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट का नेट कॉपी, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। यहाँ पर भी मैं बताना चाहता हूँ, विवाहिता महिला का पता पति पक्ष से मान्य होगा, ना कि पिता पक्ष से। फिर आइए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की नेट कॉपी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र पर एक ही पता होना आवश्यक है। आपका आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र पे अलग अलग पता नहीं होना चाहिए, दोनों का पता एक ही होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र जो आपने अपलोड किया तो वही लगाएं। मेडिकल सर्टिफिकेट देखें, जो आपने पहले अपलोड किया उसी को लगाएं। फिर आपका जैसे फिजिकल हैंडीकैप, जैसे दिव्यांग सर्टिफिकेट कहते हैं, एक्स सर्विसमैन सर्विस सर्टिफिकेट बोलते हैं, स्वतंत्र सेनानी सर्टिफिकेट होता है, खेल इत्यादि बहुत सारे कैटेगरी हैं। वे अपने संबंधित कैटेगरी से संबंधित प्रमाण पत्र लगाएं। उसके बाद देखिए, आपको 23वें पे जो सिलेक्शन पैनल लिस्ट है उसको आप लगाएं। उसके बाद 24वें को देखिए कि जो आपने प्रवेश परीक्षा में अंक प्राप्त किए हैं उसकी भी फोटोकॉपी लगानी है। उसके बाद आप देखिए,
फॉर्म जो आपने भरा था, वो आपको कॉपी लगानी है। उसके बाद जो एडमिट कार्ड है उसकी आपको कॉपी लगवानी है। उसके बाद जो कॉलेज चॉइस फॉर्म जो भरा था वो आपको लगानी है। जो कॉलेज चॉइस अलॉटमेंट था पेज वो लगानी है। उसके बाद मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी के सभी प्रमाण पत्रों की 4 सेट फोटोस्टेट करा लें। सभी प्रमाण पत्र को मैं जैसे बताता रहा हूँ, सेल्फ अटेस्टेड यानी स्व हस्ताक्षरित होने चाहिए। सबके नीचे आप साइन कर लीजिएगा। और आप जहाँ पर जिस ज़िले में, सभी ज़िले में अलग अलग प्रक्रियाएं चल रही हैं। कहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य DIS ऑफिस कर रहा है और कहीं पर संबंधित विद्यालय कर रहे हैं। जहाँ पर जैसे भी इसी क्रम में अपने आप सभी प्रमाण पत्र को लेके जाएं और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्ण करवाएं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।